वहां पे देख रहा हूँ कि वो पेड़ की टहनी पे पैर टंगा हुए बैठी है, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। ये मंजर देखते ही भाई मैंने जो चिल्लाया। डरावनी रातों में गुप्त सफर का अभियान, आत्मा की यात्रा, नई खोज का मकसद। आंधी से झटके खाए, रूहानी रहस्य की मजेदार साजिश। चलो साथ चले इस विचित्र अद्भुत सफर में, अनजान दरिया के उस पार। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। रीज़न इज़ दैट कि मैं अपने जॉब में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। सो इसीलिए मुझे रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल कुछ दिनों से। लेकिन आज मेरे पास एक कहानी है, जो स्टोरी है बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। एंड द रीज़न बिहाइंड द स्पेशल इज़ दैट कि ये स्टोरी पूरी की पूरी मेरी है। मैंने जब अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी या जब भूत जो अपनी आंखों से देखा था, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी में कुछ ऐसा है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर मेरे 3 दोस्त थे। मैं, फिर मेरा एक दोस्त का नाम है आकाश, और दूसरा एक दोस्त है जिसका नाम अजय है। तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग काफ़ी छोटे ही बच्चे थे हम वो टाइम पे। अभी ऐसा भी नहीं कि हमारी मैच्योरिटी लेवल वो ज़्यादा कुछ लेवल का था, बहुत छोटे बच्चे ही थे। लेकिन एक बात थी कि वो 9th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद हमें बाइक्स चलाना आता था। तो उसकी वजह से हम लोग घर से कई बार काफ़ी दूर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर ऐसे ही एक दिन हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि घूमने जाना था रात को। तो वो जो एक घूमने जाने वाला जो प्लान, जो रात वाला, वो एक प्लान जस्ट हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट बन चुका था कि जिसको हम चाह के भी नहीं भुला सकते थे। और उसको तो मेमोरी तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके बाद हम लोगों का जो देखने का जो रवैया था दुनिया को, वो पूरा बदल दिया। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारा दिवाली का वैकेशन चल रहा होता है, और दिवाली के वैकेशन में वैसे भी मोस्टली बच्चे फ्री ही होते हैं। हमें वैसे भी घर का उतना कुछ काम काज होता नहीं है, तो ऐसे हम लोग डेली मिलते हैं, क्लास जाते थे, क्लास भी छुट्टियाँ होती थी, ट्यूशन व्यूशन भी छुट्टियाँ होती थी। वैसे डेली मिलते थे क्योंकि हम तीनों के घर जो है ना बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक हुआ करते थे। स्कूल में भी साथ में थे, ट्यूशन क्लास में भी साथ में थे, तो दोस्ती थी, तो मिलना मिला जुला करते थे। तो कहीं ना कहीं से हमें एक बात ऐसे पता चली। और वैसे भी जब हम छोटे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों का है ना ऐसे ये इंटरेस्टिंग सी वाली बातें जो है ना कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है काइंड ऑफ, कि उन्हें कुछ ऐसा बता दो ना कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था। पहले तो उनका रिएक्शन अलग, फिर वो बिलीव ना करे करे वो चीज़ें पूरी अलग होती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि हमें ना कहीं से एक स्टोरी पता चली कि भाई हम लोग ये जो एरिया में रहते हैं ना, वो एरिया से थोड़े ही दूर एक एरिया है। वो एरिया में एक कैनाल है, और कैनाल में एक ब्रिज है छोटा सा। अगर वो ब्रिज हम क्रॉस करते हैं रात को, तो अराउंड रात को ऑलमोस्ट कई सारे लोगों को वहां पे एक लड़की का भूत दिखाई देता है। हमें ये कहानी पता चली, हम सुपर एक्साइटेड हो गए कि भाई हमें भी ये देखना है, हमें भी जानना है। लेकिन छोटे बच्चे थे तो उतना वो टाइम पे हम लोगों ने लोड नहीं लिया। हाँ ठीक है, एक बार प्लान बना के देख लिया कि जाना है जाना है, लेकिन गए नहीं गए वो वाला सीन था। लेकिन एक रात ऐसे ही एक स्पेशल रात थी बेसिकली। वो स्पेशल रात इसीलिए कि वो काली चौदस की रात थी। और काली चौदस की रात आप सबको पता है कि कितनी ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि भूत प्रेत ये जितने भी काला जादू है, टोटका है, ब्लैक मैजिक है, वो पर्टिकुलरली उसी दिन पे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि वो रात बनी ही इसीलिए। उसका जो काल है वो काल पर्टिकुलर है ही इस चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही हमारे उसके 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, जाने के 2 दिन पहले। तो ऐसे ही बैठे बैठे हमारी बातचीत कर रही थी कि सोचा कि कुछ एक्सट्रीम एडवेंचरस करना है। 9th क्लास के बच्चे, एडवेंचरस करना है मतलब ऐसा करना है कि भाई
हमें पता थी ये चीज़ें कि ऐसे काली चौदस की रात को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े सब बात करते हैं तो हम सुना होता है ना वो, और बड़े मोस्टली अवॉइड करते हैं कि कोई बाहर ना जाए। लेकिन अभी बच्चे हो चुके थे कुछ बड़े, तो फिर उन्हें तो रोकना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। तो हम लोगों ने 2 दिन पहले इसका ये डिसाइड ऐसा किया कि भाई घूमने घूमने जाना है। तो घूमने जाना है तो कहाँ घूमने जाना है, तो बोले दिन को नहीं रात को घूमने जाना है। तो कहाँ घूमने जाना है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जो बंदे ने लोकेशन बताई थी ना वो लोकेशन पे जाएंगे, लेकिन काली चौदस की रात को। और यहाँ पे पूरी स्टोरी ट्विस्ट होती है। काली चौदस की रात आ गई तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि रात को 10 बजे एक स्पॉट था हमारा जहाँ पे हम लोग यूजुअली मिला करते थे, वहाँ पे मिलना है रात को 10 बजे। थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके थोड़ा प्लानिंग करके निकलना है। प्लानिंग करके निकलना ये इसीलिए था क्योंकि हमने जो चीज़ें सुन रखी थी वो जगह के बारे में, हमारी फट तो ऑलरेडी चुकी थी। ऐसा नहीं था कि हमारी फट ही नहीं थी ना, फट ऑलरेडी चुकी थी, लेकिन हमें जस्ट एक्सपीरियंस करना था। तो फट चुकी थी तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बनाया, अब मिले कि भाई देखो कुछ हो है तो कहाँ किसको कैसे भागना है। और वो टाइम में तो गूगल मैप ने वो सब कुछ था नहीं, लेकिन रास्ता सिर्फ 2 बंदों ने देखा था, मैंने और अजय ने। और अजय भी वो रास्ते पे उतना कुछ ज़्यादा गया नहीं था पहले कभी भी, तो उसको भी उतना आइडिया नहीं था कि कौन सा शॉर्टकट कैसे जाता है। और वो टाइम पे है ना हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मतलब हमारे पास एक ही ग्रुप में एक ही बंदे के पास फ़ोन था, आकाश के पास। और वो भी नोकिया का कोई फ़ोन था जिसके अंदर कैमरा था, 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, जिससे हम लोग फोटोज़ ने वीडियो शूट किया करते थे 2009 में। और वो टाइम पे कैमरा क्लियरिटी भी उतनी कुछ खास नहीं हुआ करती थी। तो आकाश ने ये सोचा कि आकाश जितना भी जो है हमारा जर्नी वो पूरा ब्लॉग करेगा, पूरा रिकॉर्ड करेगा। तो ठीक है, तो वो टाइम पे हमने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा पहले आगे, मेरे पीछे अजय होगा। मतलब हमारे पास टोटल 2 बाइक थी, एक बाइक पे मैं अकेला था और दूसरी बाइक पे अजय और आकाश, जिसमें अजय बाइक चलाता था और आकाश को बाइक चलाने नहीं आती थी वो टाइम पे, तो वो नहीं चला पा रहा था। अजय बाइक चला रहा था, मैं आगे बाइक चलाऊंगा। तो हम लोग हमें जाना था गोरवा। गोरवा एक जगह है, गोरवा से लेके अंकोडिया का एक रूट है जो बहुत ही शॉर्टकट एक रूट है, लेकिन वो जो शॉर्टकट वाला रूट है वही सबसे भयंकर है। अगर शायद से अगर आपको पता होगा, अगर बड़ौदा में आपको पता होगा ये जगह के बारे में, आपको किसी दोस्त को पता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये जो गोरवा टू अंकोडिया गांव वाला जो शॉर्टकट है वो कैसा है, आपको पता चल जाएगा अगर उसको पता है ये स्टोरी। तो हमें भी ऐसी स्टोरी मिली थी तो हमें भी सोचा कि भाई हम भी जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं हमारे लोकेशन पे पहुँच के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। डिसाइड क्या ही करना है, मतलब थोड़ा बहुत यही एग्जस्ट कि फाइनल डिसीजन क्या है भाई, जाना है नहीं जाना है, वो वाला फाइनल डिसीजन। और दूसरी बात ये थी कि वो टाइम पे ठंड का मौसम था, शायद से ना दिवाली नवंबर में थी, तो नवंबर के अंदर वैसे भी ठंडी अच्छी खासी रहती है। और भाई ठंडी हवा उसके तो मज़े अलग ही थे। तो हम लोगों ने जैकेट, स्वेटर, टोपी वो सब पहन के गए हुए थे। और रात के ऑलमोस्ट वो टाइम पे हमें वहाँ पे खड़े खड़े 11:45 जितना हो चुका था। तो हम लोग 11:45 अराउंड वहाँ से निकलते और पहुँचते सीधा गोरवा गांव में। गोरवा गांव में पहुँच के हमें जहाँ से वो रास्ता स्टार्ट करना है ना, वो रास्ता जहाँ पे स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े। स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होके हम फिर से एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि भाई कैसा, कंफर्म है, जाना ही है। और ये पूछने के पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि हमने जो चीज़ देखी ना वो देख के हमारी और ज़्यादा फट चुकी थी। रीज़न वॉज दैट कि हम जैसे ही वो स्टार्टिंग पॉइंट पे गए, एक्चुअली एक एरिया ऐसा है कि एक जंगल जैसा है, जंगल के अंदर से एक पतली सिंगल लेन की एक सड़क जाती है। और वो सड़क इतनी अंधेरे तक जाती है ना कि वो मैं अगर अभी भी मैं जब याद कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे अभी तक वो विजन्स याद है, इसीलिए एकदम अंधेरे में वो जाती है सड़क।
और वहां पे कैसा था कि हम जैसे ही वहां पे खड़े हुए, हम लोग खड़े तो हमारे आजू बाजू कोई नहीं, सुनसान, कुछ नहीं था आजू बाजू, बस दो बाइक्स के ऊपर हम तीन, एक पे मैं अकेला, एक पे अजय और आकाश। तो यहाँ पे ये माहौल बन चुका था। एक दूसरे को पूछा भाई जाना है, बोले कि अब यहाँ तक आ गए अब छोड़ेंगे नहीं, अब जाना है, ये कंफर्म है। तो बोले ठीक है, डिसाइड है, जाना ही है। तो हम वहां से जैसे ही जस्ट पहला गेयर डाला, जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमारी राइट साइड पे है ना कुछ बुझे हुए दिए पड़े थे, और हमारी लेफ्ट साइड पे एक बहुत छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। अब ये देख के हमारी वहां पे फट गई, और वो मंदिर और वो जो दिए जो लगाए हुए थे वो मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में थे कि जैसे एक बाउंड्री बनाए रखी हो। वो देख के लिटरली वो इंडिकेट हो रहा था कि अंदर की जो चीज है उसे बाहर ना आने से, उसको रोकने के लिए यहाँ पे हनुमान जी को बिठाया गया है। वो वाला माहौल बन चुका था, और हमें लिटरली ये फील भी हो रहा था कि भाई अंदर कुछ है, लेकिन हम लोगों ने सोच के रखा था कि नहीं, जाना ही था। वहां पे एक बार तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई देखो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जाना है तो जाना ही, ये कंफर्म डिसाइड हुआ। उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर पे गए, और फिर वहां पे ऐसे हाथ जोड़े और दादा से बोला कि दादा कुछ भी हो रक्षा करना क्योंकि हमारी फटके 4 हो चुके थे वो टाइम पे देख के। हम फिर वहां से आगे बढ़ते वक्त हम लोगों ने ना स्पीड एकदम नॉर्मल रखी थी, क्योंकि हम जैसे अंदर जा रहे थे वो सिंगल पट्टी का रोड था, उधर कोई लाइट नहीं थी, कोई हेडलैम्प नहीं, कोई टेल पोस्ट नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। सिर्फ हमारी बाइक्स की जो हेडलाइट थी उसी का ही जो उजाला आ रहा था वही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ना तो हमें लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा था ना राइट साइड में। वॉज पिच डार्क था इतना। और ये कहानी है भी 2008 की, तो वो टाइम पे उतना एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ होता था, पूरा जंगल होता था, और जंगल भाई घने हुआ करते थे वो टाइम पे। हम लोग जा रहे तो वो टाइम पे हमने ना स्पीड एकदम नॉर्मल रखी हुई थी कि भाई आराम से जाएंगे, हड़बड़ी में कहीं हम अपने आप को चोट ना पहुंचा दें। तो ऐसे जा रहे थे कि हमने नोटिस किया कि जो ब्रिज के बारे में हमने सुन रखा है वो ब्रिज अब हमें सामने दिख रहा है। तो फिर मैंने अजय को बोला कि अजय एक काम करते, स्पीड थोड़ा बढ़ाते, क्योंकि मेरी फट चुकी थी भाई, और अंधेरा देख के भयंकर फटी हुई थी, कुछ पता नहीं था। और मैंने ये कहानी उसके बारे में सुन रखी थी, अजय और आकाश को तो उतना पता भी नहीं था। तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। तो अजय बोलता है कि क्या ही है यार, आराम से जाते हैं, खाली कोट का कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है आराम से जाते हैं। लेकिन मैंने अजय को ये बोला कि देख ठीक है, ब्रिज चढ़ने तक आराम से जाएंगे, लेकिन ब्रिज एक बार चढ़ गए उसके बाद नहीं रुकेंगे, उसके बाद भगानी है। बोले क्यों? बोला मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहानियां सुन रखी थी उसकी। तो अजय को ये मैंने कहा कि भाई भगाना है। जैसे हम लोग ऊपर गए, ब्रिज दिख गया था हमें ब्रिज जैसे दिखा, हम लोग ऊपर गए। वो टाइम पे स्पीड नॉर्मल थी, एंड आउट ऑफ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं दिखा, कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट पे कुछ फील हुआ। एक्चुअली मुझे और अजय को तो फील नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों तो साथ आजू बाजू ही बाइक चला रहे थे। बाइक तो मैं भी चला रहा था, अजय भी चला रहा था, लेकिन आकाश जो है वो अजय के पीछे बैठा था। तो आकाश को ऐसा लगा कि उसे है ना कुछ टच हुआ उसके शोल्डर पे। अभी देखिए, अगर आप बाइक पे बैठे हैं तो आपका हाइट ऑलमोस्ट अब एक हाइट के लेवल पे बैठे हो। वो टाइम पे आपके आजू बाजू कुछ नहीं है, ना पेड़ ना पौधा, क्योंकि रोड के बीचों बीच कुछ नहीं था वो, ठीक। और वहां पे आकाश को उसको शोल्डर पे ऐसे कुछ हिट हुआ, वैसा फील हुआ। आकाश ने ऐसे बोला भी कि यार कुछ हिट हुआ, लेकिन हम लोगों ने ऐसे दिमाग में नहीं लिया कि नहीं कुछ नहीं है, निकलना है यहाँ से।
तो अभी जैसे ही आकाश ने बोला ना, तो थोड़ा तो डर लगा कि भाई कोई सीन ना हो जाए। तो हम लोग फिर वहां से स्पीड थोड़ी बढ़ाई। स्पीड बढ़ा के हम लोग आगे जा रहे थे। स्पीड जैसे ही बढ़ाई, आगे गए, वहां पे जाके हमने नॉर्मल स्पीड कर दी, क्योंकि वो एरिया से थोड़ा हम बाहर आ चुके थे। जैसे ही वहां से आगे जा रहे थे, तो वहां पे बीच में है ना एक बरगद का पेड़ आता है। और वो पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वो पेड़ इतना बड़ा था कि वो पूरा रास्ता कवर करके था, और वो रास्ते को पास करने के लिए पेड़ को काट के उसमें से उसकी जो बरगद के पेड़ की ऐसे ये क्या बोलते हैं, उसकी जड़ें जो नीचे आती है, वो जड़ें पूरे रोड तक आ रही थी नीचे। तो उसको काट के दिन में तो जो लोग जाते हैं तो उनके लिए ये काट के पूरी एक लेन बनाई गई थी, वो जड़ों के अंदर से। उतना इतना गहरा था। तो पीछे से आकाश ऐसे नॉर्मल स्पीड पे ही जा रहे थे, तो पीछे से आकाश ऐसे बोलता है कि ये पेड़ के बाजू में जाते हैं और वहां पे ग्रुप सेल्फी लेते हैं। तो आकाश ने जैसे ये बोला, तो ये सुझाव का खुली भाव से स्वागत किया हम लोगों ने कि हाँ भाई अब यहाँ पे आया है। वैसे यहाँ पे इतना आने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ होगा नहीं, और इतना आ ही गए, कुछ है ही नहीं। तो ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे सेल्फी क्लिक करेंगे और फटाफट घर निकल जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि आकाश ने जैसे ही बोला कि आगे जाके फोटो क्लिक करना है, हम लोगों ने ठीक है कि चलो आगे जाके फोटो क्लिक करते हैं। वहां पे नॉर्मल स्पीड से ही आ रहे थे। अभी पेड़ है ना, दूर से दिखा, जो हमारी हेडलाइट से हमें दिख रहा था, तो नॉर्मल दिखा। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, उसके नजदीक जा रहे थे, पेड़ कुछ ज्यादा ही घना होता जा रहा था। मतलब ऐसे कि जैसे पेड़ हमें चारों तरफ से कवर कर रहा हो, वैसा फील हो रहा था। लेकिन वो टाइम पे भी हमने दिमाग में उतना लिया नहीं कि हाँ ये हमारा हेलुसिनेशन है, हम लोग डर चुके हैं, इसलिए हमारे दिमाग हमारे साथ ही खेल रहा है ये सारी चीजें। ये हो ही रहा था कि आकाश बोलता है कि एक काम करते हैं, पेड़ के सेंटर पार्ट में जाएंगे तो फिर वहां पे फोटो क्लिक करेंगे, बहुत भयंकर वाइब आएगी फोटो में। हम लोगों ने भी सोचा कि भाई एडवेंचर करने आए हैं तो एडवेंचर ही करेंगे। तो हमने क्या किया कि मैंने मतलब अजय जो था मेरे पीछे चला रहा था वो टाइम पे, और मैं थोड़ा आगे था, और बहुत ही लो स्पीड पे था, आराम वाली स्पीड पे था कि मैं आजू बाजू देखते हुए जा रहा था कि भाई कुछ है तो नहीं, कि लोकेशन कैसे ऐसा वैसा। तो मैं नोटिस कर रहा था आजू बाजू कि उसकी जो जड़ें है वो रोड तक आ रही है, पूरी नीचे तक फैली हुई है, इतना घना पेड़ है बरगद का। देन आगे जाते जाते मैं स्पीड में मतलब नॉर्मल में ही जा रहा था, स्पीड बहुत कम थी। फिर मैंने सोचा एक पॉइंट पे कि मैं यहाँ पे बाइक रोकूं। मैं जैसे ही वहाँ पे बाइक रोकने गया, मेरी नज़र आजू बाजू घूमते घूमते जैसे ऊपर गई, और वो ऊपर वाला जो मंजर था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना मंजर था। वो चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। लिटरली वहां पे कोई बैठा था। ये मैं अगर आपको बताते वक्त भी मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक वो याद है वो चीज़। बताता हूँ कि उसमें हुआ ऐसा था कि जैसे ही मैं ऐसे सोचा कि अभी यहाँ पे बाइक खड़ा करता हूँ मैं, अजय बस थोड़ा पीछे था, थोड़ा ही पीछे, लेकिन उसकी नज़र नहीं थी क्योंकि वो आजू बाजू देख रहा था। मैं हर जगह देख रहा था आजू बाजू, तो मैंने पहले ऊपर नोटिस नहीं किया। लेकिन देन जैसे मैं जा रहा था, मैंने नोटिस किया मेरी हेडलाइट है ना, वो थोड़ा ऊपर तक गिर जा रही थी। आई नोटिस कि पेड़ की टहनी पे कोई बैठा है। एक औरत बैठी थी वहां पे, खुले बाल, और वो हमें आते हुए देख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता था, वो लिटरली हमारा वेट कर रही थी, वो हमें आते हुए वहां पे देख रही थी। अभी ये देख के तो फट चुकी थी मेरी, मैं कुछ नहीं बोल पाया था। ये देखा जैसे ही, अभी स्पीड इतनी कम थी मेरी कि मैं आराम से है ना, मतलब चल के जाए ना वो वाली स्पीड थी बाइक की। क्लच पूरा दबा के रखा था तो बाइक एकदम से भाग नहीं रही थी।
मैं वहां पे देख रहा हूँ कि वो पेड़ की टहनी पे पैर टंगाए हुए बैठी है, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। ये मंजर देखते ही भाई मैंने जो चिल्लाया, लिटरली मैंने अजय को चिल्ला के बोला है कि भाग यहाँ से, बाइक रोकना मत। मैंने भी अपना क्लच फुल स्पीड में छोड़ा, एक्सेलरेट फुल किया, गियर फटाफट चेंज करे और भगाते गया। लेकिन दिक्कत तो यहाँ आ रही थी कि साला वो पेड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। लिटरली अभी एक मोमेंट में मैं और अजय ने नहीं देखा था उसको वहां पे, ना तो आकाश ने देखा था, सिर्फ मैंने अकेले ने देखा था उसको। लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाया वो दोनों भी डर गए कि इसने कुछ देखा, इसलिए अच्छा है कि भागो यहाँ से। वो लोग भी नहीं रुके उसके बाद। तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे आगे, एकदम फुल स्पीड में जा रहे थे, भगाते हुए ही जा रहे थे। अजय में मेरे बाजू में आके पूछता कि क्या हुआ, बोला तू अभी मत रुक, कुछ पूछ मत, लेकिन निकल यहाँ से। तो सीन ऐसा हो रहा था कि हम लोग चलाते चलाते जा रहे, लेकिन वो बरगद का पेड़ ही खत्म नहीं हो रहा है, वो रोड ही खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट तक वहां पे बाइक भगाई, और 6 से 7 मिनट 40 की स्पीड या 50 की स्पीड पे बहुत है। फुल स्पीड में भगाते भगाते जा रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट पे फिर हमें ऐसे दूर ऐसे लाइट्स दिखी, तो फिर हमने और तेज भगाया। भगाते गए कि वहां पे जो अंकोड़िया गांव है ना, अंकोड़िया गांव का एक सेंटर पार्ट है, वहां पे चौराहा है, और चौराहा के बीचों बीच इन लोगों ने लाइट लगाई हुई थी। तो हम जैसे ही पहले वहां पे गए और उसको वहां पे रुके नहीं, उसको क्रॉस कर लिया, मतलब फिर वहां पे हम समझे कि ओके बरगद का पेड़ अभी नहीं है, हमारे सराउंडिंग में नहीं है। हम वहां पे रुके ही नहीं, लेकिन और भगाते गए और पहुंचे सीधे खानपुर। खानपुर एक जगह है, एक्चुअली हमारा प्लान भी पहले से ऐसा ही था कि हम यहाँ गोरवा से निकलेंगे, अंकोड़िया जाएंगे, अंकोड़िया गांव से खानपुर है, खानपुर और सेवासी से सीधा रिटर्न आ जाएंगे, ऐसा प्लान था हमारा। तो हम लोग जैसे ही सीधे पहुंचे खानपुर, खानपुर में हमने 2 बाइक रोकी, दोनों हमारी। अब एक दूसरे को देखा पहले कि भाई कैसा सही है, किसी कोई कोई चोट वोट तो नहीं आई। तो वो टाइम पे आकाश बोलता है कि यार जब हम लोग वहां से भाग रहे थे ना, मैं कैमरा ऐसे लेके बैठा था, उसका फोन ऐसा लेके रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको पीछे है ना शर्ट को किसी ने पकड़ने का, ऐसे ग्रैब करने का ट्राई किया और उसको पुल कर रहा था कोई। लेकिन हमारी स्पीड भी उतनी ज़्यादा थी, तो आकाश वो टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पे जब खानपुर में रुके ना हम लोग, तब जाके आकाश ने बोला कि मेरे साथ ये सीन हुआ। हम लोगों की फट गई वहाँ पे कि भाई क्या बात कर रहे हैं। तो वो टाइम पे तो हमने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वहाँ से सीधा भाग के आए आकाश के घर पे। आकाश के घर के ऐसे बाहर अच्छी थोड़ा एरिया था, वहाँ पे लाइट वाइट है, तो वहाँ पे आके रुके। आकाश घर में से गया, पानी लेके आया, पानी वानी पिया, थोड़ी ठंडक पहुंची कलेजे को कि जिंदा है वो वाला। लेकिन देन अजय मेरे को पूछता है कि क्या हुआ था, क्या देखा था तूने। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं ऐसे अपन बाइक लेके जा रहे थे, तो मैंने वो लड़की, एक औरत को उधर ऐसे देखा, और वो औरत हमें ही देख रही थी। तो भाई क्या बात करता है। हाँ मतलब अजय को ये एकदम से दिमाग में नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया था उसके ऊपर। फिर हमने आकाश को पूछा कि आकाश तुझे क्या फील हुआ था। आकाश बोलता है कि हम लोग जैसे ही बाइक लेके भागे, तो जैसे ही अजय ने स्पीड बढ़ाई, देन आई रियलाइज कि मुझे है ना किसी ने ऐसे फेस पे थप्पड़ मारा हो, जोर से थप्पड़ मारा। और जैसे हम लोग ऐसे ये एरिया जब एग्जिट कर रहे थे, बरगद के पेड़ वाला एरिया, तो कोई मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ के खींच रहा हो, वैसा फील आ रहा था। और फिर हमने देखा आकाश को कि आकाश एक मिनट टर्न मार दो पीछे, और ये देख के हमारी सच में फट गई। आकाश का शर्ट फटा हुआ था, और जिस हिसाब से स्क्रैच मार्क्स थे उसकी स्क्रीन के ऊपर, लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि किसी के लंबे लंबे नाखून हो, और नाखून से आकाश को ऐसे स्क्रैच करके पकड़ने का ट्राई किया हो, वो वाला था। और वो स्क्रैच मार्क्स में से ब्लीडिंग भी हो रही थी, इतनी गंदी तरीके से उसे पकड़ने का, ग्रैब करने का ट्राई किया था। यहाँ पे हम लोग खत्म थे कि भाई अब क्या करें। लेकिन ऑलमोस्ट घर पे पहुंच चुके थे, तो हमने ऐसे ही देखा कि देखो अभी इसके बारे में किसी से बड़े से बात करने की जरूरत नहीं है, वरना और गाली खाएंगे। डर चुके थे, और अगर घर वाले ऊपर से हमें मार दें, तो हमने डिसाइड किया कि हमें किसी को बताना नहीं है, ये चीज़ जो हुआ है हमारे तक ही रहने दो। तो फिर ठीक है, वो टाइम पे तो घर गए। फिर दूसरे दिन सुबह
वैसे भी वैकेशन ही था हमारा। दूसरे दिन सुबह हम लोग मिलते हैं फिर से कि भाई कैसा रहा, क्या हाल चाल, कैसी रही रात। तो अजय बोलता है कि उसका तो नॉर्मल ही था, मतलब ठीक है, डर लगा था, नींद वैसे उतनी किसी को आई नहीं थी, लेकिन ठीक है, तबीयत वबीयत सबका ठीक था। फिर आकाश को पूछा कि आकाश भाई तेरी तबीयत कैसे है, क्योंकि स्पेशली ऐसा लग रहा है कि तेरे पे ज्यादा अटैक हुआ था। हमने तो देखा था लेकिन तुझे तो पकड़ने का ट्राई किया था, वो वाला फील था। तो आकाश बोलता है कि नहीं यार, मेरे साथ भी मतलब ठीक है, नींद तो वैसे भी नहीं आई थी, डरा हुआ था मैं, लेकिन था माहौल, था अभी थोड़ा बहुत। तो फिर हमने आकाश से पूछा कि यार कल तू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो पॉसिबली वो वीडियो के अंदर भी तो वो चीज आनी चाहिए। देख, एक चीज ये हो सकती है कि या तो हमारा वहम हो सकता है, हम ज्यादा डरे हुए थे इसलिए, या तो फिर वो वीडियो के अंदर कोई एविडेंस हमें मिलना चाहिए। आकाश बोले कि तेरी बात सही है, लेकिन मेरे को अकेले देखने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने रात को वो मोबाइल छुआ भी नहीं है। फिर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोगों ने ना साथ में मिलके ऐसे देखने का सोचा। तो हम तीनों साथ में बैठे और छोटू सा स्क्रीन था, ऑन किया कि भाई चल, आकाश को भी बीच में बिठाया था कि तू ही ऑन कर, तू ही प्ले कर। आकाश ने जैसे ही प्ले किया, तो वो जो मोमेंट था वो ब्रिज वाला, जहाँ पे आकाश को ऐसा फील हुआ था कि उसके शोल्डर पे हिट होके कुछ गया, हमें लिटरली वहां पे एक ग्रेनी वाइटिश शैडोई फिगर दिखता है वीडियो में। और हम लोग जैसे जैसे आगे गए, देन अपना ये जो बरगद वाला जो मोमेंट हुआ था जहाँ पे मैंने देखा था और हम लोग भागे थे, तब आकाश का फोन उसके लेफ्ट हैंड साइड से उसने ऐसे पकड़ के रखा था, ठीक है, कि उसका लेफ्ट एरिया कवर हो। उसका लेफ्ट एरिया जहाँ पे कवर हो रहा था, जहाँ पे हम लोग भागे थे, और जो मोमेंट पे मैंने उसके पैर देखे थे, वो मोमेंट पे आकाश ने वहां पे एक ऐसी चीज कैप्चर करी कि उसके अंदर कोई वाइट कलर की चीज वो टहनी से नीचे गिरी हो, वो लिटरली अंदर दिख रहा था। और वो देखने के बाद सीरियसली हमारे रोंगटे खड़े हुए। ये हमारी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। हम लोग स्कूल में थे, 9th में थे, लेकिन 9th के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था। और ये देख के सच में आज इस बात को ऑलमोस्ट 19 ने, अभी 10 साल ने, 10 ने, मतलब 15 एक साल हो चुके हैं। अभी मेरी उम्र 30 है, मैं 30 साल का हो चुका हूँ। और आकाश और अजय मेरे से एक एक साल बड़े हैं, वो 31 के हैं। लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन, हम आज तक वो रोड पे नहीं गए हैं। इस बात को ऑलमोस्ट 15 साल हो चुका है, हम लोग नहीं गए। आप समझ सकते हो हमारी कितनी गंदी फटी होगी। लेकिन जी हाँ, ये था मेरी लाइफ का एक बहुत ही अजीब सा और भयंकर सा एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ है, अगर आप चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी रखा हुआ है, वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। जैसे निकिता ने लास्ट टाइम स्टोरी शेयर की थी, तो निकिता ने तो अपनी स्टोरी शेयर कर दी। अगर आपको करनी आप भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको पता है क्या करना है। तो थैंक यू।